कैसी आराम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है 10th स्टैंडर्ड का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। जैसे 10th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है, जो आप सबको पता है कि सर आपने भी बोला है, हमने भी बोला है और सबने सुना भी है और होने भी ऐसे ही वाला है कि 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स के लिए आएगा। अब 80 मार्क्स में सर ऐसा होता है, हमेशा हम लोग का राइटिंग स्किल छूट जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बता दो, ऐसा बच्चे लोग का कमेंट आता रहता है, तो मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाया है। ठीक है, अब देखो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे को कुछ आपको बताना। मैंने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा चुका है 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन में, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आपका और पढ़ाई इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के मैं आईएमपी वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जो 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बना चुका हूं। वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो सर्च कर लेना, बस जीजी सर लिख देना, कोई भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अलजेब्रा का मैं पेपर सॉल्व कर चुका हूं, आई थिंक सो 2025 का ही पेपर सॉल्व हुआ है। ठीक है, और मैंने इसके अलावा ग्रामर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। ठीक है, 1 आवर का आई थिंक सो कंप्लीट वीडियो है। सारे ग्रामर जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं, अभी के में आने वाले सबका वीडियो बनाया है। ठीक है, स्पेशली ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, ये 9th एंड 10th प्लस 11th एंड 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रामर काइंड ऑफ इंग्लिश में ग्रामर एक ही आता है, बस सर और पैर बदल देते हो लोग, बाकी मेन बॉडी वही रहती है। मैंने ग्रामर बताया, सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी हो, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस दिए जो 2016 में आने वाले हैं। और एप्रिसिएशन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन है, जिसके 90% चांसेस है कि जो आ सकते हैं 2026 के एग्जाम में, वो मैंने वीडियो बना के दिया है और पूरा एप्रिसिएशन एक्सप्लेन किया है। और उस एप्रिसिएशन हर एप्रिसिएशन मैंने खुद से बनाया भी है, कुछ डाइजेस्ट से उठाया, कहीं से उठा के इजी एप्रिसिएशन एक जगह पीडीएफ में लाके एक्यूमुलेट किया। वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे वीडियो, ये अपने चैनल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ा है। साइंस हो गया, साइंस का जैसे फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैंने पढ़ाया है। और इसके अलावा और भी बीच बीच में मैं पढ़ाता रहता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने ग्रामर राइटिंग स्किल का पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग स्किल का पूरा वीडियो बनाया, वो भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आप देख लेना। तो अपने पास इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, और मोस्टली ये सब छोटे छोटे वीडियो, मैक्स टू मैक्स 1 आवर के वीडियो है। अगर एक दिन में एक भी वीडियो देखोगे ना, एक हफ्ते में पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा आपका। सिर्फ इंग्लिश नहीं, दूसरे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट के आईएमपीस दिए, इवन मैथ्स भी हो, जो भी हो, सबके दिए। जाके सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अभी आते हैं अपने इंग्लिश के टाइम मैनेजमेंट वीडियो पे। देखो 80 मार्क्स का पेपर है रफली। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक जो ये पीडीएफ में बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली ये डाइजेस्ट है, 2021 एडिशन का डाइजेस्ट है। मुझे कहीं से मिल गया था तो मैंने ऑनलाइन रखा। चाहिए ये आपको, अगर इसका भी ये पूरा ये पीडीएफ, इसमें क्वेश्चन आंसर्स है सारे। ठीक है, नीचे बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, ये भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे रहता है, वो जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, सो अभी हम लोग आते हैं पेपर इवैल्यूएशन पे। मैं इधर जैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पेपर कितने मार्क्स का आएगा ये सब आपको पता है, मैं खाली आपको शॉर्ट में एक टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम बता रहा हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, और जो मैं 3 साल से बच्चों को जो पढ़ाता आया हूँ सेकेंडरी में, बताते आया हूँ और वो करते आए, और अच्छे खासे बच्चे लोग 92%। मेनली इंग्लिश ही मैं पढ़ाता था, मेजोरिटी मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश था, एंड थियरी एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली इंग्लिश के लिए मैं ही था। जितने भी क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उतने इंग्लिश में मैं ये कंफर्म करता था कि मेरे बच्चे हमेशा जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें से हमेशा आगे रहे, और 99.99% बच्चे आगे रहते थे। ये रिकॉर्ड रहा है मेरा, ऐसा फेक नहीं रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे ही मैं भी आपको बोलूंगा। देखो 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये तो अपने को सिंपली पता है। अब देखो इधर से स्टार्ट होता है, ये देखो ये क्या है, पहले ग्रामर आता है। ओके, यहां से पेपर स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहां से स्टार्ट होता है लैंग्वेज स्टडी, एक्चुअली होता है ग्रामर। देखो ग्रामर पहले आता है 4 मार्क का, जो 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहते हैं, ये तो आपको आ जाएंगे, फटाफट कर लोगे आप। फिर आता है 4 मार्क का, इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या रहता है, 2 मार्क का रहता है, ये रहता है। और फिर बाद में आता है इसमें एनी 1 करना रहता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और एक ही करना रहता है। ओके, और वो 2 मार्क्स का रहता है, तो ऐसे 10 मार्क कंप्लीट होते हैं। और फिर ये आता है सीन पैसेज 2 आता है, 20 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, 2 सीन पैसेज आते हैं 10-10 मार्क के, तो वो क्या हो जाता है, 20 मार्क हो जाता है। फिर पोयम आता है आपको 5 मार्क का, एप्रिसिएशन आता है आपको 5 मार्क का। ठीक है,
और फिर क्या आ गया, नॉन टेक्सुअल पैसेज आता है 10 मार्क का, और समरी आता है आपको 5 मार्क का, और फिर राइटिंग स्किल आ जाता है आपको 25 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स आता है। अब देखो मेरा क्या मानना है इसमें, मैं क्या बोलता हूं, देखो जब आपको पहले मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूं। मैं 12th 10th के लिए और 9th के लिए सबके लिए प्रेजेंटेशन का एक वीडियो बनाने वाला हूं। मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है आजकल, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा। जैसे ये आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल ये मार्जिन रहता है आपका, ठीक है। तो मार्जिन के बाद ना इधर में भी ना वन फिंगर करके एक स्ट्रेट लाइन खींच लेने का, और इधर भी एक छोटा सा सब क्वेश्चन का लाइन खींच लेने का। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन का पेपर का स्पेस है वो छोटा हो गया, और प्लस इधर क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखो और फिर इधर धड़ाधड़ लिखना चालू करो, स्पेस छोड़ो प्रॉपर। मतलब जो चेकर रहता है ना, पेपर चेक करने वाला, उसके पर्टिकुलर बोलते हैं ना, दिमाग के हिसाब से खेलो कि जब वो सामने पेपर है फटाफट वो हाँ 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 करे और आगे बढ़ जाए। उसको एक पेपर चेक करने का 60 से 8 रुपया मिलता है, वो इतना माथा पच्ची नहीं करेगा आपने। अगर आपने गौजागाजी की है कुछ, उसको टेढ़ा मेढ़ा लगा सीधा काट देगा वो, ठीक है। बीवी से झगड़ा हुआ रहेगा तो और काटेगा। तो इसलिए सिंपल रखो, सोबर रखो। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, साफ सुथरा लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 3 लाइन में लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ो फिर आंसर लिखो, ठीक है। लाइन छोड़ते हो ना तो थोड़ा क्लीन दिखता है, और ऐसा प्रॉपर स्केल वेल करोगे ना, ऐसा लगता है तो लड़कियों की चीज है डेकोरेट, नहीं, लड़के लोग को भी करना है, ठीक है। ये पहला सिस्टम हो जाता है। एंड अभी बात रही ये सब कब करेंगे सर, देखो आंसर शीट आपको बोर्ड के एग्जाम में पहले मिलता है, तो ये तब भी आपको करना है, ठीक है। जो भी जितने भी लैंग्वेज के पेपर है, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड टू द लास्ट सेकेंड आपको लिखते ही रहना है, लिखते ही रहना है। इतना लिखना है कि पेन और पेपर के बीच में से आग निकलना चाहिए, इतना लिखते रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है, ठीक है। और जब आपको पहले आंसर शीट मिल जाएगा, आपको सारा ये स्केलिंग कर लेना है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। 12th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड सबके लिए रहेगा वो, स्पेशली 10th एंड 12th के लिए रहेगा वो। मैं इसके जस्ट बाद बना दूंगा वीडियो, आपको बता दूंगा कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अब देखो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले जो मैंने बताया, जैसे इधर एक सेकेंड 10 मार्क का जो ग्रामर है, जैसे हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1A जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा देखो यहां तक रहता है, इसमें बी तक जाता है, तो ये 10 मार्क का रहता है, ये पूरा ग्रामर रहता है, ठीक है। अब ग्रामर में आपका जो स्टार्टिंग का जो एक एक मार्क का 4 ग्रामर है ना, देखो ये पेपर आप देखोगे ना तो इसमें 4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिया रहता है, ठीक है। इसमें से आपको करना रहता है, इधर लिख के दिया एनी 4 लिखना है, ठीक है। एनी 4 लिखना रहता है, सारे टॉपिक्स दिए, तो एनी 4, तो ये फटाफट आप कर लोगे। तो जो 10 मार्क का पहले ग्रामर है ना, लिखना स्टार्टिंग से वहीं स्टार्ट करो। कितने बच्चे क्या करते हैं सर, हम लोग राइटिंग स्किल से उल्टा पेपर स्टार्ट करना चालू करो, ऐसा मत करो भाई मेरे जान, ठीक है। जो इन्विजिलेटर रहेगा उसको तकलीफ होगा, भले आपने सही लिखा हो लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कहाँ आपके मार्क्स नहीं भी कटने हो तो पॉसिबली कट जाएंगे। सिंपल सीधा लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो, ठीक है। रोमन वर्ड्स ज्यादा यूज मत करो, नॉर्मल अल्फाबेट ही यूज करने का, 1 2 ऐसा ही यूज करने का, रोमन के लिए नहीं जाने का। फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड टू लास्ट सेकंड लिखना है। देखो ग्रामर का पहला क्वेश्चन लिखा, धड़ाधड़ करते जाओ करते जाओ। जो ग्रामर नहीं आया क्वेश्चन लिखो, आंसर के लिए स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। अगर 5 सेकंड तक आप सोच रहे हो नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्या मैंने बोला, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है 10 मार्क का, मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रेटेजी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पूरा ग्रामर है, ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क का। फिर इसके बाद आपको आएगा ना क्वेश्चन नंबर 2 में, एक तो पहले ए होगा और एक बी होगा, दोनों 10-10 मार्क के होंगे, है ना, दोनों 10-10 मार्क के होंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, आपको आएगा पोएम आएगा, उसमें पोएम 5 मार्क का प्लस एप्रिसिएशन 5 मार्क का, समझा, एप्रिसिएशन 5 मार्क का। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, राइटिंग स्किल्स आएगा, सॉरी नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा, वो भी 10 मार्क का होगा, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5, आपको 25 मार्क का पूरा ये राइटिंग स्किल। तो ये देखो ये 10 मार्क के लिए ना, आपको जो स्टार्टिंग का ग्रामर है ना, ये 10 मार्क के लिए आपको ज्यादा मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, या तो 10 मिनट में खत्म करो या तो 15 मिनट में खत्म करो, बस। इससे ज्यादा टाइम इसके पीछे वेस्ट मत करो। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला सीन पैसेज आएगा आपका, जो पहला सीन पैसेज जो आता है, एक पैसेज के पीछे मैं बोलता हूं कि एक जो पैसेज है उसके पीछे 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 मार्क के पीछे 20 मिनट, 10 मार्क के पीछे 20 मिनट,
पोएम का क्वेश्चन आया, इसमें 10 मिनट लगा लो 5 मार्क के लिए। एप्रिसिएशन आया, ये तो रट्टा मार के जाओ, मैंने 3 एप्रिसिएशन बोले जो इसके चांसेस है 99% आएंगे, दूसरे एप्रिसिएशन भी दिए उसके भी चांसेस है 50-50, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो 3 एप्रिसिएशन मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके साथ सारा वन शॉट वीडियो एप्रिसिएशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, या आई बटन पे मिल जाएगा। तो इसमें एप्रिसिएशन लिखने में 5 ही मिनट लगना चाहिए, लेकिन तो भी 10 मिनट ले लो आप, आराम से लिखो, अच्छी राइटिंग में गोजागाजी मत करो, ठीक है। अब कितना होता है देखो, इधर कितना लगा, मैक्स हम लोग ये पकड़ते हैं 15 मिनट लगा, 15 प्लस 20 कितना होता है, 15 प्लस 20 35, ठीक है, 15 प्लस 20 35, फिर वापस 20 मिनट आपको लगा, 35 प्लस 20 होता है 55, ठीक है। अब 55 मिनट्स हो गए, इधर काइंड ऑफ 1 घंटा लगभग हम लोग पकड़ लेते हैं इसको, कि हम लोग को पूरा ये करने में 1 घंटा लग गया। अब आपके पास बचे 1 घंटे में हम लोग ने सीन, पैसेज और ग्रामर किया खाली 1 घंटे में, फिर 1 घंटा आपके पास बचा है, उसमें से आपका 20 मिनट जाएगा पोएम सेक्शन इंक्लूडिंग एप्रिसिएशन करने में, ठीक है। 20 मिनट और फिर 10 मिनट आपका 20 मिनट जाएगा वापस से नॉन टेक्सुअल पैसेज सॉल्व करने में, 20 मिनट उसमें जाएगा, तो 10 मिनट और 10 मिनट 20 और फिर 30-40 मिनट हो गया, नॉन टेक्सुअल पैसेज पूरा आपका हो गया, 40 मिनट हो गया। 40 मिनट के बाद वापस से 10 मिनट लेना आप और समरी कर देना, क्या कर देना, समरी कर देना, 50 मिनट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या हो गया, अभी अपने पास 10 मिनट बचा है प्लस 1 घंटा बचा है, ठीक है, मतलब अपने पास टोटल 70 मिनट्स है। अब टोटल 70 मिनट्स में अपने को 25 मार्क्स का राइटिंग स्किल लिखना है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सिंपल एंड सोबर सोल्यूशन है, यही एक पर्टिकुलर फॉर्मेट निकलता है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हर एक पैसेज को मैक्स टू मैक्स 20 मिनट देना चाहिए आपको। पहले पैसेज का पूरा पैसेज पढ़ लो, फिर आंसर ढूंढो। बाय द वे मैंने हाउ टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम द पैसेज उसका भी एक वीडियो बनाया, आपके 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन यूज किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना आपको, तो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे फटाफट आंसर्स ढूंढे जाते हैं पैसेज में से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये तो 2 आ गया, एक सेकेंड, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक था, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इधर कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख के दिया है क्या, ये नहीं डायरेक्ट नहीं लिख के दिया, पूरा उसमें लिख के दिया, देखो मैं इधर लिख के बता दे रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ग्रामर रहेगा, ठीक है, पूरा ग्रामर रहेगा, वो 10 मार्क का ग्रामर रहेगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए रहेगा ना, वो सीन पैसेज रहेगा 10 मार्क का, और बी भी सीन पैसेज, 2 सीन पैसेज आते हैं आपको, वो भी 10 मार्क का रहेगा आपको, ओके। फिर पोएम आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, अब उसमें भी ए होगा पोएम 5 मार्क का, और फिर एप्रिसिएशन होगा बी, वो भी 5 मार्क का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर ए रह जाएगा 10 मार्क का, और फिर समरी आएगा उसमें से 5 मार्क का, और फिर आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल 25 मार्क। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, देखो ये जो 10 मतलब 30 मार्क्स के लिए, इधर जो 30 मार्क्स है ना, इसके लिए आपको काइंड ऑफ 1 आवर देना है, और फिर ये जो कितना 10 ये 25 मार्क्स है, इसके लिए आपको 1 आवर देना है, और फिर इसके लिए आपको 1 आवर देना है, 3 घंटा ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करो, सीन पैसेज तक 1 घंटे में हो जाना चाहिए। 1 घंटा मतलब एक पैसेज को 20 मिनट। और ऐसा आपको लग रहा है पैसेज का आंसर नहीं मिला है, छोड़ दो, लास्ट में आके करेंगे। देखो पेपर लिखना चालू करो ना, रुको मत, आंसर मिल रहा है ढूंढना, एक बार नहीं मिला छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ो और आगे बढ़ो। जहां क्योंकि आप रुके ना तो आपका 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएगा, और 5-10 मिनट वेस्ट मतलब समझ लो आपने पर्टिकुलर एक पैसेज का एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का, और राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क का, आपने 2 मार्क्स के पीछे 5 मार्क गवा दिए, तो फायदा निकलता है नहीं निकलता है। तो सिंपली यही फंडा फॉलो करो कि लिखना चालू करो, जो नहीं आ रहा है एक बार सोचो, आया 2 बार सोचा नहीं आया, छोड़ो, आंसर ब्लैंक छोड़ दो, बाद में आके हम लोग कर लेंगे, दूसरा फटाफट करते रहो, रुकना नहीं है लास्ट तक। जब पूरा राइटिंग स्किल आपका खत्म हो जाए, फिर वापस हम लोग जाएंगे, जो आपका बचा खुचा चीज है वो जाके हम लोग पूरा करने देखेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 20 मिनट में एक पैसेज सॉल्व कैसे हो सकता है, देखो मैंने हाउ टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम द पैसेज, मैंने वो वीडियो बनाया, वो जाके वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली सेकेंडली ये मैं बोलूंगा कि सारे पैसेजेस का प्रैक्टिस कर लो, पैसेज का प्रैक्टिस करो। पैसेज का प्रैक्टिस करना नहीं आता, छोड़ दो, पिछले 3 साल का पास्ट ईयर का पेपर निकालो, फटाफट सॉल्व करो, टाइम निकालो। जो मैंने आपको बोला ना कि सर 1 घंटा सीन पैसेज तक निकालो,
और फिर 1 घंटा समरी तक निकालो और 1 घंटे में राइटिंग स्किल करो। पास्ट ईयर का एक जेरोक्स निकालो, फटाफट सॉल्व करना चालू करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और स्टॉप वॉच रखो। 3 पेपर आपको सॉल्व करना है, 22 का, 23 का, 24 का, ठीक है। वो भी नहीं करना है तो 23, 24, 25 का कर लो, ठीक है। तो ये 3 करो और टाइमर लगा के करो। 3 घंटे से आपको आधा घंटा पहले पेपर खत्म करना है, ये टारगेट रखो। देखो इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, कूदो ना यार। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार हो जाएगा, बिलीव मी। मैं अपने पर्टिकुलर में, जब मेरे बच्चे, अभी देखो मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ा सकता हूँ, मैं थोड़ी आपके सामने डंडा लेके खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑब्वियसली मैंने ये ट्रिक बच्चे लोगों को बोला है और बच्चे लोग से करवाया है। मैं बच्चे लोगों से यही करवाता था कि भाई तुमको राइटिंग स्किल्स को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, भले वो लास्ट में ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गो फॉर द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आपको मेजोरिटी मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल्स के बाद आपको मेजोरिटी मार्क्स कौन दिलाता है? समरी दिलाता है, एप्रिसिएशन दिलाता है। फिर ये दोनों हो जाता है, इसके बाद कौन दिलाता है आपको मार्क्स? पैसेज दिलाता है। लास्ट में आपको ग्रामर दिलाता है। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का पेपर आया, ग्रामर 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 ग्रामर, 6 घंटा ग्रामर, 5 घंटा ग्रामर। पागल हो गया, छोड़ दो ग्रामर को। साल भर से ग्रामर पढ़े ना, बस एक दिन पढ़ने का ग्रामर। एग्जाम के एक दिन पहले ना अपने को रीडिंग करना है, पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो, पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो। रीड करने से आपका ना राइटिंग स्किल्स का जो पर्टिकुलर मेमोराइजेशन होता है ना, कि फटाफट थॉट्स आते हैं दिमाग में, रीड करने से आते हैं। और रीड करने से आपका पैसेज आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये आंसर तो उधर मिल जाएगा, ये होता है, समझे। एग्जाम का जब एक दिन पहले होना तो उस दिन रीड करना चाहिए अपने को, और उसके एक दिन पहले अपने को ग्रामर करना चाहिए। ग्रामर पूरा पेपर का भी मिलाओगे तो 14 to 15 मार्क्स रहता है। 14 to 15 मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दोगे पूरा चलेगा, मुझे डजंट मैटर। 80 मार्क्स में से 15 मार्क्स चल जाएगा, लेकिन 18 मार्क्स में से 25 मार्क्स छोड़ोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। पैसेज के आंसर्स इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क फोकट के मिल जाते हैं, खाली कॉपी पेस्ट करना है। समरी छोटा बड़ा करके कॉपी पेस्ट करना है, फोकट के मार्क्स मिल जाते हैं। राइटिंग स्किल में भी खाली ठोकते आना है, फोकट के मार्क्स मिल जाते हैं। राइटिंग स्किल्स का वीडियो देख लेना जाकर, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपको ना पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, एक बार आप जाकर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया है, जितना जो आप लोग जो कोचिंग में या जितना भी हर जगह जाके जो पढ़ाई को ऐसा हवा बना, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट और इतना वो बड़ा चीज नहीं है। पढ़ाई को पढ़ाई रहने दो, लर्निंग के जैसा लो कि भाई पढ़ा लिखला, पास हो गया, मार्क्स अच्छा है, बस बात खत्म। उसको वो नहीं बनाओ कि नहीं भाई ये नहीं, ये तो सांस है, मर जाए, अरे क्या है यार, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो देखो ये फंडा फॉलो करो। एक मैं बोल रहा हूँ 3 बार खाली प्रैक्टिस करो मेरे बाद। एग्जाम में अभी टाइम है थोड़ा, 1-2 मंथ बाकी, 1 महीना भी बाकी होगा अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, 25 या कुछ समथिंग से। 3 दिन निकालो, 3 घंटा निकालो। आपको देखना तीसरे दिन, अगर देखो लिखने की स्पीड मेंटेन रखना। पहले देखो पेपर कैसा, पेपर आपको पहले आंसर शीट मिलता है, तो आंसर शीट है ना पहले ले लेना 5 मिनट, लाइन वाइन खींच लेना। फिर स्टॉप वॉच चालू किया, क्वेश्चन पेपर आया, धड़ाधड़ लिखना चालू किया। फर्स्ट सेकंड से ही स्टार्ट कर देने का लिखना। जो स्पीड मालूम है आपको, लास्ट के 5 मिनट में जब पेपर खींचने वाला होता है इन्विजिलेटर या टीचर, कैसे स्पीड में लिखते हैं हम लोग, वो स्पीड फर्स्ट सेकंड से लिखने का। लिख के देखो, बिलीव मी हो जाएगा। दुखेगा उंगली, दुखने दो ना यार, अरे मार्क्स मिल जाएगा। एक दिन रिजल्ट का खाली वो अपने माँ बाप की खुशी पे जो देखोगे ना तुम लोग चेहरे पे खुशी, वो उंगली का दर्द क्या है, एक बार खाली करके देखो। इंग्लिश का पेपर एक लौता पेपर है जिसमें पढ़ाई का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था, और ज्यादा क्या मैं बोलूं, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया है, बार बार रिपीट करके मतलब नहीं। वीडियो एक बार चाहिए तो वापस देख लेना, मैंने जितने भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए जाके फॉर श्योर देखना। वो आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए, 2026 के लिए खासकर तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखोगे तो समझ जाओगे उसके कितने सारे आंसर्स ऐसे इंपॉर्टेंट जो 99% आने ही वाले। और जिनको ऐसा लगता है नहीं आएंगे तो भाई बोर्ड के एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तब कमेंट सेक्शन पे बता देना मिला कि नहीं, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस ऐसा लाता रहूंगा। और सबसे मेन बात, सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रैक्टिस करो। बहुत हो गया पढ़ना, बहुत हो गया रिवीजन, प्रैक्टिस करो, बाय हार्ट करो, लर्न करो, रिटन प्रैक्टिस करो। थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, रिटन प्रैक्टिस करो, याद करो। अब रिवीजन मैराथन के लिए वीडियोस मत देखो भाई, अब स्ट्रैटेजीज की बारी है। हो गया, जितना करना था कर चुके, अब लड़ने की बारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सिया राम।